हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो ये वीडियो होगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सीरीज का पहला वीडियो होगा एंड ये फ्यूचर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, हम इस वीडियो में ये चीज सीखेंगे। ठीक है, मैंने जनरली जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं उसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को वो सब एक ही वीडियो में सिखाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, फ्यूचर्स बिल्कुल डिफरेंटली काम करते हैं, ऑप्शंस मतलब बेसिकली फंक्शनैलिटी सिमिलर है, बट उसको यूज कैसे करते हैं और ट्रेडिंग के अंदर हम कैसे यूज कर सकते हैं फ्यूचर ऑप्शन को, वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। ठीक है, तो फ्यूचर्स आप बिगनर स्टेज पे भी यूज कर सकते हो। ऑप्शन मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यूज करो, बट सेकंड वीडियो आएगा ऑप्शन के ऊपर, पूरा डिटेल्ड वीडियो होगा कि कैसे काम करते हैं, क्या होता है, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में हम फ्यूचर्स पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर का अगर हम आप कभी भी अगर गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत लंबी डेफिनेशन मिल जाएगी कि एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और ठीक है वगैरह वगैरह वगैरह, बट हमको लंबी डेफिनेशन सीख के कोई फायदा नहीं है, हमें इसकी फंक्शनैलिटी सीखनी है। तो फ्यूचर अगर मैं सिंपल टर्म में बताऊं, हम कोई भी स्टॉक है, फॉर एग्जांपल रिलायंस है, ठीक है, जील है, टाटा मोटर्स है, कोई भी स्टॉक है, इस स्टॉक का हम अगर खरीदते हैं, ठीक है, इंट्राडे में हम बाय एंड सेल, इंट्राडे में दोनों कर सकते हैं। ठीक है, इस स्टॉक को हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, और उसी दिन पे हम इस ऑर्डर को अपने राउंड ऑफ करके जो भी हमारा प्रॉफिट है लॉस है बुक कर सकते हैं। सिमिलरली सारे स्टॉक्स में, ठीक है, सारे स्टॉक्स में यही होगा, बाय और सेल दोनों कर सकते हैं हम। ठीक है, एक स्टॉक से लेके जितना मर्जी आपका मने, हम उतने स्टॉक्स बाय एंड सेल कर सकते हैं। ठीक है, वन से लेके कुछ भी हो सकता है वो अमाउंट, इन्फिनिटी आप समझ लो, इन्फिनिटी होता नहीं, ऑब्वियसली जितने स्टॉक्स है उतने ही आप करोगे। ठीक है, बट फ्यूचर में क्या होगा ये मैंने बता दिया नॉर्मल। फ्यूचर में क्या होगा, फॉर सपोज रिलायंस है, तो इन स्टॉक्स का ना एक लॉट बना हुआ होगा। इन स्टॉक्स का होता है लॉट साइज, होता वो रिलायंस के स्टॉक है, बट वो होगा लॉट साइज में। फॉर एग्जांपल रिलायंस का लॉट साइज जनवरी से हमारा हो गया है 250 शेयर्स। ठीक है, तो फ्यूचर्स में हम एक शेयर, दो शेयर, 10 शेयर, 50 शेयर ऐसे नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो वो होगा आपका एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट। तो बेसिकली उसके अंदर शेयर होंगे 250, 500, 750। सिमिलरली जील का लॉट आई गेस 3000 का लॉट है, लॉट साइज है 3000। ठीक है, और ये सेम वन लॉट, टू लॉट, थ्री लॉट हम ऐसे खरीदेंगे। हम एक दो शेयर ऐसे नहीं खरीद सकते। ठीक है, पूरे लॉट साइज हमको एक पूरा लॉट खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम सोचेंगे कि यार ये तो बिल्कुल सिमिलर है। बाय, हमको 250 शेयर ना खरीद के हमने 250 का एक लॉट खरीद लिया। ठीक है, बट इसके बेनिफिट्स क्या है, अब हम वो जानते हैं कि फ्यूचर्स हम क्यों खरीदेंगे। ठीक है, सबसे पहला और सबसे बड़ा इसका यूज जो है वो है मल्टी डे शॉर्टिंग, या सेलिंग कह सकते हैं। ठीक है, शॉर्टिंग पता है हमें क्या होता है? सेल हमने अभी किया, बाय हमने बाद में किया, जिस भी डेट पे हमें उसे वो सेल, जिस भी डेट पे हम उसे खरीद लेंगे, उस स्टॉक को हमने खरीद लिया। ठीक है, मतलब अगर वो स्टॉक गिरता है तो हमें प्रॉफिट होगा। सेलिंग का बेसिक और सिंपल तरीका समझने का मतलब ये है। ठीक है, तो मल्टी डे शॉर्टिंग आपको अगर पता होगा, इंट्राडे में हम स्टॉक को, अभी मैं आपको सब कुछ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ले जाके वहां पे सब कुछ दिखाऊंगा। अभी मैं आईपैड के ऊपर आपको ये जस्ट थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर सब कुछ लाइव दिखाऊंगा करके, तो उसमें कैसे काम करता है, बट इस पे आप सिर्फ समझो मल्टी डे शॉर्टिंग। ठीक है, इंट्राडे के अंदर हम स्टॉक को बाय इंट्राडे में या सेल दोनों कर सकते हैं। ठीक है, बट ये इंट्राडे है, मतलब सुबह के 9:15 से लेके 3:15 तक हमें स्टॉक को राउंड ऑफ करना होगा। ठीक है, राउंड ऑफ हमें करना होगा। बट अगर हम मल्टी डे शॉर्ट, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि ये अगले एक हफ्ते तक स्टॉक गिरेगा, एक हफ्ते तक स्टॉक फॉल करेगा। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं? वो हम जैसे स्टॉक को हम बाय तो कर सकते हैं, अगर हमको स्टॉक को 250 स्टॉक हमें, जैसे सपोज एक लॉट साइज 250 है, रिलायंस का ही मैं पूरा एग्जांपल रिलायंस का मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो हम उस स्टॉक को बाय तो नॉर्मली हम 250 स्टॉक को अपनी होल्डिंग में ले सकते हैं। ठीक है, और एक हफ्ते बाद बेच सकते हैं सिंपली। ठीक है, बट
क्या हम सेल कर सकते हैं उसे? अगर हमें लग रहा है रिलायंस गिरेगा, एक हफ्ते तक गिरेगा वो, तो हम उसे सेल कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें फ्यूचर्स काम आएंगे। फ्यूचर, तो हमें पूरा एक फ्यूचर का लॉट सेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा मल्टी डे शॉर्ट। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट, मार्जिन, मार्जिन रिक्वायर्ड। ठीक है, अब 250 स्टॉक्स हमें रिलायंस के खरीदने हैं। ठीक है, क्या प्राइस है रिलायंस का? अप्रोक्सीमेटली मैं 2000 मान लेता हूँ। ठीक है, 2000 रुपीज पर शेयर, अभी अराउंड 1990 चल रहा है गेस। ठीक है, तो 2000 पर शेयर अगर मैंने स्टॉक का प्राइस मान लिया, तो सिंपली 250 स्टॉक्स कितने के हो गए? बहुत सिंपल मैथ्स है, करके बताओ कितने के हो गए? 5 lakhs। ठीक है, हमारे अकाउंट में हमें 5 लाख रुपीज का मार्जिन चाहिए अगर हमें 250 शेयर्स खरीदने हैं रिलायंस के, फॉर मल्टी डे बाइंग। ठीक है, शॉर्टिंग तो हम कर ही नहीं सकते, तो मल्टी डे बाइंग के लिए हमें 5 लाख रुपीज रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बट यही सेम चीज अगर मैं लॉट में करूंगा, मतलब मैंने एक फ्यूचर लॉट खरीदा। ठीक है, तो इसका मार्जिन कितना है? सेम उसमें 250 शेयर्स होंगे, 2000 रुपए की एक्चुअल वैल्यू है, बट उसके लिए जो हमें मार्जिन रिक्वायर्ड होगा वो होगा अराउंड 1.25 lakhs। ठीक है, ये हर शेयर का अलग अलग होता है, इसका इतना है, बट 101% हर शेयर का जो एक्चुअल रिक्वायर्ड अमाउंट है, जैसे 5 lakhs है किसी का, अगर किसी का अमाउंट वैल्यू 10 है, किसी की अमाउंट वैल्यू 8 है, उससे ये कम होगा। ठीक है, तो रिलायंस के लिए हमें अगर हम फ्यूचर लॉट खरीदते हैं तो हमें चाहिए 1.25 lakhs, वेदर बाई साइड का खरीदें या सेल करें हम उसे। ठीक है, हमारा मार्जिन रिक्वायर्ड विल बी 1.25 lakhs। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड बेनिफिट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे समझ लिया। अब मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको शिफ्ट करूंगा वीडियो को, और उस पर मैं आपको एक्चुअल दिखाता हूँ ये जो मैंने बताया मार्जिन आपको कितना रिक्वायर्ड है, क्या है, कैसे है। और इससे पहले, शिफ्ट करने से पहले एक और बात, फ्यूचर लॉट का जो साइज होता है, ठीक है, ये बेनिफिट नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने पहले वाले वीडियोस में भी अपने बता रखा है, जो फ्यूचर लॉट जैसे जो रिलायंस का है, तो जो उस जिस हिसाब से उसमें शेयर होंगे, उसमें 250 शेयर है। ठीक है, अभी जनवरी से। ठीक है, अगर किसी ने पहले फ्यूचर देख रखे हैं, अगर दिसंबर वाला देखा होगा आपने, ठीक है, अगर दिसंबर वाला आपने फ्यूचर देख रखा होगा, तो उसके अंदर 505 शेयर्स होते थे रिलायंस के में, बट वो अभी जनवरी से 250 हो गए, क्योंकि जो हमारे फ्यूचर लॉट की एक्चुअल वैल्यू, मतलब मार्जिन रिक्वायर्ड नहीं, जो एक्चुअल वैल्यू होगी जो इन स्टॉक्स की, जो उस एक लॉट के अंदर जितने भी स्टॉक्स है उनकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी, वो बिटवीन 5 to 10 lakhs ये होती है। ठीक है, 5 to 10 lakhs ये हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है उन स्टॉक्स की। तो कभी भी अगर जैसे स्टॉक से कभी बाहर हो जाए, तो उसको नेक्स्ट मंथ से कट डाउन करके हम बेसिकली नंबर ऑफ जो लॉट साइज है उसको इस हिसाब से अरेंज कर देते हैं कि उसकी वैल्यू 5 to 10 lakhs के बीच में रहे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक चीज हो गई। हाँ, एक और चीज, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। तो फ्यूचर लॉट अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, काइट पे दिखा दूंगा, काइट पे दिखा दूंगा मैं। ठीक है, तो कैसा दिखता है, क्या होता है, वो सब कुछ मैं एक बार आपको लाइव अभी उस पर दिखाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, जस्ट उससे पहले इन्फॉर्मेशन के लिए, लॉट हमारा दिखता कैसे है। तो रिलायंस का जो लॉट होगा, ठीक है, रिलायंस, इसके बाद उसके आगे एक होगा मंथ, जनवरी, अभी जनवरी चल रहा है, और देन उसके आगे होगा फ्यूचर, FUT। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टॉक, ये हो गया हमारा फ्यूचर। ठीक है, FUT डिनोट कर रहा है कि ये फ्यूचर लॉट है। जनवरी क्या डिनोट कर रहा है? जनवरी डिनोट करता है कि ये जनवरी का फ्यूचर लॉट है। अब जनवरी का फ्यूचर लॉट, ठीक है, ये जब ऑब्वियसली फ्यूचर्स में नए, अगर आप फ्यूचर का इंट्रोडक्शन वीडियो देख रहे हो, तो जनवरी का लॉट क्या हुआ? जनवरी के लॉट का मतलब है कि ये जनवरी के लास्ट, जो भी होगा लास्ट थर्सडे, इसकी एक्सपायरी होती है। ठीक है, इस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली ये लॉट एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो जिस भी प्राइस पे आपके शेयर होंगे लास्ट थर्सडे तक, लास्ट थर्सडे तक, ठीक है, उस प्राइस पे आपके स्टॉक्स जो है वो राउंड अप हो जाएंगे।
चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, या उससे पहले तो आप ऑब्वियसली कभी भी बाय सेल कर सकते हैं। तो ये हम कैसे समझेंगे? जैसे हमारे पास इंट्राडे के लिए टाइम होता है 9:15 से लेके 3:15, तो इसका टाइम होता है, इसका बेसिकली एक टाइम की हमारी बाउंडेशन क्या होती है, जिस भी डेट हमने जनवरी में खरीदा ये स्टॉक, जिस भी डेट हमने खरीदा, ठीक है, आज हमारा 3 जन है, ठीक है, आज मैंने फ्यूचर लॉट अगर खरीद लिया ये वाला, तो ये जो भी लास्ट थर्सडे होगा, ठीक है, जो भी हमारा लास्ट थर्सडे होगा जनवरी में, उस दिन ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? बहुत सिंपल है। और अभी जैसे करंटली जनवरी चल रहा है, आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन 3 जनवरी है, ठीक है, तो ये हमें 3 मंथ तक आगे के लॉट मिल सकते हैं। तो जैसे आज जनवरी चल रहा है, तो लॉट जो अवेलेबल होंगे जनवरी, फेब्रवरी और मार्च, 3 तक अवेलेबल होंगे। जनवरी का लॉट जिस दिन एक्सपायर होगा लास्ट थर्सडे को, उस दिन ये वाला यहाँ से खत्म हो जाएगा, हमारे जैसे भी जो भी काइट है वहां से भी चला जाएगा ये, और फेब्रवरी के बाद यहाँ पे, मार्च के बाद अप्रैल का एक लॉट ऐड हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, बहुत सिंपल है। और अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार, तो अगर हम पूरा, अगर हमको ऑप्शन मिलेगा तो हम ऑब्वियसली नेक्स्ट मंथ या उससे अगले वाला लास्ट मंथ का, जैसे मार्च है, यहाँ से अभी तक मैं मार्च का खरीद सकता हूँ तो मार्च का खरीदेंगे। ठीक है, उसका क्या नुकसान होता है, जो ये वाला होता है, जो सबसे फायदा लॉट होगा, जो सबसे मतलब दूर है, आप समझ लो मार्च वाला, इसमें क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, स्टॉक का जो वॉल्यूम होगा वो होगा कम। ठीक है, वॉल्यूम विल बी लेस। अब वॉल्यूम लेस होने से क्या होगा, जिस प्राइस पे हम खरीदेंगे स्टॉक को, ठीक है, उससे थोड़ा सा ऊपर, मतलब अगर हम बाय कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऊपर, और या सेल कर रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे के प्राइस पे हमको ये स्टॉक मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा वहां पे लो ट्रेडिंग, जैसे जैसे मैंने पहले भी इंट्राडे वाले में बताया था कि इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो है, उसके अंदर जो हम स्टॉक जनरली जो भी इंट्राडे के लिए सेलेक्ट करते हैं, वो क्या सेलेक्ट करते हैं, जिनका डेली ट्रेडेड वॉल्यूम अबव 5 लाख हो। ठीक है, तो वैसे ही इसका अगर वॉल्यूम कम होगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम होता है उतना वो बेटर होता है। ठीक है, तो अगर जैसे आपको, मतलब जब आप कोई भी टेक्निकली एनालाइज कर रहे हो, तो आपको पता ही है कि वो जनवरी तक जो आप चाह रहे हो वो हो जाएगा, तो जनवरी का ही खरीदो। अगर आपको 100% श्योरिटी है कि वो मार्च तक आपको स्टॉक को होल्ड करना है, या मार्च तक आपको उसको सेल करके रखना है, मतलब मार्च तक वो गिरेगा, ठीक है, 3 महीने तक वो गिरता रहेगा, तो ही आप उस लॉट को खरीदो। वरना जिस लॉट तक आपका काम हो रहा है उसको खरीदो, क्योंकि इसका जनवरी वाले का वॉल्यूम सबसे हाई होगा, फेब्रवरी वाले का उससे कम, और मार्च वाले का सबसे कम। ठीक है, तो मैंने सिंपली एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आप जब खुद करोगे तो ऑब्वियसली आपको और ज्यादा डिटेल पता चलेगा। अभी एक बार मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे शिफ्ट करके पूरा ढंग से एक्सप्लेन कर देता हूँ वहां पे कि लॉट्स कैसे काम करते हैं और आपको कैसे दिखते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब हम लैपटॉप पे समझते हैं। ठीक है, ये मैंने काइट खोल रखा है अपना जीरोधा का। ठीक है, तो मैंने अभी आईपैड पे आपको सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि फीचर्स कैसे काम करते हैं। मैं यहाँ पे आपको रियल टाइम एक बार छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ठीक है, तो हम उसमें रिलायंस की बात कर रहे थे, तो हम यहाँ से रिलायंस सर्च करते हैं। ठीक है, ये हमें दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये नॉर्मल रिलायंस का हमारा शेयर है। मैं बाय पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, 250 क्वांटिटी मैंने की। इंट्राडे, यहाँ से दिख रहा है इंट्राडे। ठीक है, तो हमारा अपफ्रंट मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है, ओनली 48,000 का मार्जिन रिक्वायर्ड है। ठीक है, बट मैंने जैसे उसमें भी अभी एक्सप्लेन किया आपको कि ये इंट्राडे ऑर्डर, यानी कि हम ये 9:15, मतलब मार्केट ओपनिंग के बाद हम ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, और 3:15 पे ये ऑर्डर हमारा राउंड ऑफ हो जाएगा। उससे पहले हम कभी कभी भी मैनुअली कर सकते हैं। ठीक है, तो बट ये इंट्राडे है, ठीक है, मतलब हमें उसी दिन के अंदर अपना लॉस या प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे हाँ, तो ये मैंने बता दिया, बट इससे हम क्या कर सकते हैं, इस वाले ऑप्शन से, इंट्राडे वाले से हम स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग जो नॉर्मल हमारी होती है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको स्कैल्पिंग और वो नहीं पता तो क्या होता है, वो मैंने व्हाट इज ट्रेडिंग वाली वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि डिफरेंट ट्रेडिंग टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वो जरूर देखो, बहुत अच्छा वीडियो है वो। ठीक है, तो इसके अंदर, और इससे हम क्या नहीं कर सकते, सब बीटीएसटी और स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, वो तो ऑब्वियसली हमें लॉन्ग टर्म से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए हमें अपफ्रंट मार्जिन की रिक्वायरमेंट है। बट सपोज हफ्ते, वीक्स के लिए, मंथ्स के लिए हमें 1 to 3 मंथ तक अगर हमको स्टॉक को खरीदना है या सेल करना है, तो वो हमें फ्यूचर से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंट्राडे। अब लॉन्ग टर्म में मैं सेम दिखा देता हूँ, यहाँ पे सेलिंग, सेलिंग में सेम मार्जिन है 48,000, इंट्राडे ऑर्डर सेल कर सकते हैं। ठीक है, बाइंग के लिए लॉन्ग टर्म करता हूँ मैं, अगर ये
मार्जिन दिख रहा है, 4,96,000 की रिक्वायरमेंट है, मतलब ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीज हमको अपफ्रंट मार्जिन रिक्वायर्ड है अगर हमको इस स्टॉक को होल्ड करना है या लॉन्ग टर्म सेल करना है। ठीक है, सेल तो हम ऑब्वियसली इस वाले मेथड से तो कर ही सकते हैं। ये दिख रहा है यहाँ पे ये टॉगल तो हो गया, बट मार्जिन रिक्वायर्ड आपको दिख रहा है 0 है। ठीक है ना, तो ये हम नहीं कर सकते, ओनली बाय कर सकते हैं जैसे, पर मार्जिन हमारा रिक्वायर्ड होगा 5 लाख। ठीक है, अब यही चीज मैं आपको फ्यूचर लॉट पे दिखाता हूँ। ठीक है, रिलायंस का, इनको ऐड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इन्हें मैंने अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया। दिख रहा है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, जनवरी, फरवरी, मार्च, तीनों का हमारे पास, इससे आगे का हमारे पे अवेलेबल नहीं है। जनवरी का जब भी खत्म होगा लास्ट थर्सडे को जनवरी के, उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट फ्यूचर लॉट आ जाएगा अप्रैल का, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैनुअली हमको लिस्ट से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको इनके प्राइस में भी डिफरेंस दिख रहा होगा, प्राइस में डिफरेंस दिख रहा है। ये प्राइस डिफरेंस क्यों है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है ना, क्योंकि इनके वॉल्यूम की वजह से सबका वॉल्यूम डिफरेंट होगा। ठीक, अभी तो ऑब्वियसली सॉरी मार्केट रनिंग नहीं है, तो ये मार्केट रनिंग में आप खुद चेक कर सकते हो, इसका वॉल्यूम सबसे हाई होगा, इसका वॉल्यूम उससे लो, इसका वॉल्यूम सबसे लो होगा, तो इनके प्राइस में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी हम आती ही आती है। ठीक है, तो इसकी जो मूवमेंट है जनवरी लॉट वाले की, ये जो एक्चुअल स्टॉक है उसको सबसे क्लोजली फॉलो करेगा ये। ठीक है, इसकी मूवमेंट सबसे क्लोजली फॉलो करेगी एक्चुअल रिलायंस को। एक्चुअल रिलायंस का एक बार मैं स्टॉक यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, 87 दिख रहा है, 1987.50 उसका रेट है, 1994 सबसे क्लोजेस्ट होगा। प्राइस डिफरेंस हमेशा होगा, बट सबसे क्लोजेस्ट होगा। ठीक है ना, अब इसको मैं बाय करता हूँ। ठीक है, हम फ्यूचर लॉट से भी इंट्राडे कर सकते हैं। मार्जिन रिक्वायर्ड हमारा सेम हो जाएगा जो हमारा नॉर्मल इंट्राडे में मार्जिन रिक्वायर्ड है। दिख रहा है 43,000 रुपीज का मार्जिन, जो हमें सिमिलरली हम अगर नॉर्मल स्टॉक को इंट्राडे के लिए कर रहे थे ट्रेड, रिक्वायर्ड था। बट ओवरनाइट वाले सेक्शन में जाते हैं अगर, कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है, ओनली 1,20,000 रुपए, जो मैंने एक्सप्लेन किया था 125 बताया था मैंने, 121 का रिक्वायर्ड है, उससे कम ही रिक्वायर्ड है। तो सारे स्टॉक्स में आपको ये सिमिलर मिलेगा। ठीक है, जिसके भी फ्यूचर लॉट अवेलेबल है वो हमेशा उसकी एक्चुअल वैल्यू से उसका मार्जिन रिक्वायर्ड कम ही होगा। ठीक है, तो सेम शेयर है, बट इसके लिए हमको थोड़ा सा पहले से पता होना चाहिए और थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, हमें साथ में एक और फैक्टर ऐड हो जाता है, एक तो ये है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये तो एक फैक्टर हो ही गया, बट कब तक जाएगा ये भी इसके साथ में ऐड हो जाता है। ठीक है, अगर हमें फ्यूचर लॉट्स में ट्रेड करना है। ठीक है, तो जनवरी वाला अगर हम लॉट ट्रेड करेंगे तो वो जनवरी के लास्ट थर्सडे तक एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट थर्सडे को हमारा जो भी प्राइस पे शेयर है राउंड ऑफ हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये था फ्यूचर लॉट्स के बारे में, आई होप सबको समझ आ गया होगा। फ्यूचर लॉट्स बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है फ्यूचर लॉट में और नॉर्मल स्टॉक ट्रेडिंग में, नॉर्मल जो हम जैसे बाय बाय सेल करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग जो बेसिकली हो गई। ठीक है, ऑप्शन एक कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, तो उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो थोड़ा सा लेंदी वीडियो भी होगा, तो उसमें मैं ढंग से सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि ऑप्शंस कैसे काम करते हैं। सिमिलरली पहले आईपैड पे थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन एंड उसके बाद लैपटॉप पे प्रैक्टिकली समझाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और डू सब्सक्राइब।